नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले एक महीने में हुए मार्केट के अप्स और डाउन्स की। 26 सितंबर से 21 नवंबर 2024 तक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आई थी। सेंसेक्स कुछ 10% तक टूट चुका था। एफआईआई ने भी अच्छी खासी सेलिंग की थी, लेकिन पिछले एक महीने में मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया और ऐसी उम्मीद लग रही थी कि मार्केट फिर से अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देगा। हालांकि फिर से पिछले एक महीने से मार्केट में गिरावट है और लगभग 5% तक मार्केट गिर चुका है। इस गिरावट की वजह से हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को करीब 13 लाख करोड़ का नुकसान रहा। तो चलिए जानते हैं कि इस गिरावट की असली वजह क्या रही और अब मौजूदा स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मार्केट में बने रहें, मार्केट में और इन्वेस्ट करें या मार्केट से पैसा निकालकर प्रॉफिट बुकिंग कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो की। तो पिछले 15 दिनों में डाउ जोन्स, जो कि अमेरिका का इंडेक्स है, लगभग 6% गिर चुका है। S&P 500 और नास्डैक में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये सब एक मेजर रीजन की वजह से हो रहा है, वो है फेड रेट कट। फेड या फेडरल बैंक, जो कि अमेरिका का रिजर्व बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया है। पहले 4.5% था, अब 4.25% हो गया है। नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं, लोन्स लेते हैं और मार्केट में पैसे का इनफ्लो आता है। इससे स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिविटी आती है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? असल में अमेरिकन इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि फेड अगले साल और रेट कट करेगा, लेकिन फेडरल बैंक के चेयरपर्सन ने साफ कर दिया है कि अब रेट और कम होने की संभावना नहीं है। इससे इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए हैं और पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट में एक हैवी गिरावट आ रही है। जब अमेरिकन मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट भी बुरी तरह प्रभावित होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर अमेरिकन मार्केट में एक छींक भी आई है तो पूरे विश्व में ठंडक आ जाती है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स की। यहाँ भी एफआईआईज की सेलिंग लगातार हो रही है। अक्टूबर 2024 में 1,14,000 करोड़, नवंबर में 45,000 करोड़ और दिसंबर में भी अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है। दिसंबर 19 को ही एफआईआई ने 4,200 करोड़ बेचा और ये ओवरऑल सेलिंग प्रेशर इंडियन मार्केट को भी इफेक्ट कर रहा है। देखिए, एफआईआई जनरली एक कैलेंडर ईयर के एंड में हैवी सेलिंग करते ही हैं। इसका बड़ा रीजन ये है कि कंपनीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अच्छा कैश रिजर्व दिखाना चाहते हैं और उसके साथ ही क्लोजिंग करना चाहते हैं। अब 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक सभी यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहता और सेफ्टी के लिए वो अभी से ही सेलिंग कर रहे हैं ताकि अपने बुक्स में एक गुड कैश फ्लो मेंटेन कर सके। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन आ रहा है कि इंडियन रुपये की वैल्यू गिरकर 85 रुपए तक आ चुकी है। अब क्योंकि भारत नेट इंपोर्टर है, यानी इम्पोर्ट्स ज्यादा और एक्सपोर्ट्स कम, और इन सभी इम्पोर्ट्स का पेमेंट डॉलर में ही होता है। तो जब गवर्नमेंट इम्पोर्ट्स पर ज्यादा खर्च करती है तो इकोनॉमी पर एक दबाव बनता है और स्टॉक मार्केट नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पर कि आपको क्या करना चाहिए। आपको मार्केट में बने रहना चाहिए और इनफ्लो करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। देखिए, ये एक अच्छा मौका है एक डिप को बाई करने का। डिप को बाई करने का क्या मतलब होता है कि जब सब सेल कर रहे होते हैं और एक मार्केट में अच्छी गिरावट आ चुकी होती है तो आप उस प्राइस पर खरीदें। अगर आप पहले से ही खरीद चुके हैं तो आपको सेल ऑफ करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो अच्छा टाइम आने वाला है। और यकीन मानिए, हमसे भी हमारे इन्वेस्टर्स क्वेरी करते रहते हैं कि जब अच्छा समय आ जाए, जब मार्केट में गिरावट आ जाए, तो हम एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करने को राजी हैं। तो ये हमारे इन्वेस्टर्स का ही नहीं, ओवरऑल इंडियन इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है। तो अब हमें समझ में आया कि जब बड़े इन्वेस्टर्स इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं तो हम ये चीज क्यों मिस करें। अभी रिलायंस, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स जैसी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का अच्छा ऑप्शन बनता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी एसआईपी वैल्यू जारी रखें, बल्कि एसआईपी को इंक्रीज करने का सोचें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक वैल्यू मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, एसआईपी बढ़ाएंगे या मार्केट में लमसम इन्वेस्ट